सूर्यांश न्यूज़ 24 में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। इस समय हम गीडा गोरखपुर में बैठे हुए हैं। तो हमारे समक्ष में जो है धीरेन्द्र मिश्रा जी से कुछ वार्तालाप होगा। तो ये जो है कुछ अपने मुखारबिंदु से सुनाएंगे, जिसे आप लोग अच्छे से सुनिए और उसे ग्रहण कीजिए। हाँ बाबा जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? तो श्रीमद् भागवत से है ये स्कंद, जो कि सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाते हैं और कहते हैं भगवान के नाम की महिमा कभी खाली नहीं जाती है, और भगवान का नाम भूल से लो या जान करके लो, लेकिन वो अपना असर एक न एक दिन अवश्य दिखलाती है। तो कहते हैं कि वृथा जाय तन धन सभी और वृथा जाय धन धाम, वृथा न जाता है कभी नारायण का नाम। कभी भगवान का नाम वृथा नहीं जाता है। और अजामिल जैसे महापातकी को भगवान ने तार दिया। तो कहते हैं कि कन्नौज नगर में किसी समय पातकी अजामिल रहता था। कन्नौज नगर में किसी समय पातकी अजामिल रहता था, और उसके अनेक बेटों में से एक का नाम नारायण था। अजामिल जो था उसके कई बेटे थे, 9 बेटे थे, और 9 बेटे में से एक बेटा 10वां जो था, 10वें बेटे का नाम था नारायण। किसी महात्मा ने बताया कि वो बहुत पातकी था। तो महात्मा लोग आए इसके यहाँ, तो उसने पूछा, 60 कट में सुना रहे हैं। तो कहा कि महाराज मेरा किस तरीके से उद्धार होगा, क्या होगा? तो महात्माओं ने बताया कि तुम्हारे 9 बेटे हैं, जो 10वां बेटा हो उसका नाम नारायण रखना और आपकी मुक्ति हो जाएगी। कि वो तो ब्राह्मण व्यभिचारी था, दुष्ट था और हत्यारा था, पर अपने सारे बेटों में नारायण उसको प्यारा था। जो 10वां बेटा था वो सबसे प्रिय था, उसका नारायण नाम था। कभी नारायण ये कर लाओ, कभी वो कर लाओ। और जब छोटा था तब भी बहुत खिलाता था, नारायण 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 किया करता था। इस तरीके से भगवान के नाम का भी जाप उससे कई हजार हो गया, कई लाख जो है जाप हो गया बेटे के नाते से। इसलिए पुराने ज़माने के लोग अपने बेटे का नाम जो रखते थे तो कुछ भगवान से मिलता जुलता ही नाम रखते थे। कि वह अजामिल इसलिए उन्हीं और पापों में बहता जाता था, और पर कभी कभी सुत के नाते नारायण कहता जाता था। सुत के नाते से वो कभी कभी नारायण का भी नाम लिया करता था। अंत समय उसके लिए आ पहुँचे यमदूत, उन्हें देख ध्वज ने कहा, ओ नारायण पूत। जब वो अंत समय यम के दूत लेने आए, तैसे ही वो चिल्लाने लगा, अपने बेटे को पुकारने लगा कि यह काले काले काल दूत, हा हा मुझको डर पाते हैं। ये काले काले काल दूत, हा हा मुझको डर पाते हैं। ओ नारायण ले बचा मुझे, मुझको पकड़े ले जाते हैं। ओ नारायण ओ नारायण, छाती से इनको छाती से इधर करो। ओ नारायण ओ नारायण, इनको छाती से इधर करो। ओ नारायण ओ नारायण, इस दीनहीन की खबर करो। उसने अपने बेटे के लिए आवाज़ लगाई कि ओ नारायण, इन काले काले दूतों को मेरी छाती से हटाओ और दूर करो, जल्दी से आओ, ये मुझको पकड़े लिए जा रहे हैं। यद्यपि थी सुत के लिए विप्र की निज पुकार, और पर इतने ही नाम से खुला मुक्ति का द्वार। जबकि ब्राह्मण ने अपने सुत के लिए आवाज़ लगाई, लेकिन तब भी भगवान की महिमा से उनका नाम लेते हुए मुक्ति का द्वार खुल गया अजामिल के लिए। कि आ पहुँचे स्वर्ग से फौरन
विप्र को यमों से छुड़ा लिया, विप्र को यमों से छुड़ा लिया। फिर शांति और धीरज देकर उनको विमान में बिठा लिया। आज भगवान के दूत आकर के और विप्र को यम के दूतों से छुड़ा लिया, और यम के दूतों से छुड़ाने के तत्पश्चात अपने विमान में बिठा लिया, और विमान में बैठा करके लेकर के चल दिए। तो यम के दूत यमराज के पास पहुँचे और कुछ ताने भी दे डाले, और उन्होंने कहा कि कुछ दिन पश्चात यमपुर वाले भिक्षा मांगेंगे। यमराज ने पूछा, भैया क्या कारण है, किस लिए इतना व्याकुल हो? अरे कहा, महापातकी अजामिल को भगवान के दूत ले करके चले गए, और वो महापातकी था, उसको नरक में जाना चाहिए था। यमराज ने पूछा कि उसका कोई कारण तो होगा। उसने, यम के दूतों ने बताया कि उसने अपने पुत्र के लिए नारायण नारायण आवाज़ लगाई, और नारायण के दूत आ गए। तो यमराज ने कहा कि मेन नाम नारायण का उसके मुक्ति का द्वार बना है, और भैया ये नारायण की लीला नारायण ही जाने, इस झंझट में मत पड़िए। और यह सच है धोखे की करनी उस ब्राह्मण की कहलाती है, कि पर धोखे में खाने पे भी औषधि प्रभाव दिखलाती है। लिया भूल से विप्र ने नारायण का नाम, हस्तु उसी से की भक्ति से मिला उसे सुरधाम। भूल करके भी नारायण का नाम लिया, लेकिन मुक्ति का द्वार उसके लिए खुल गया। तभी कहते हैं कि नाम की महिमा न खाली जाएगी, नाम की महिमा न खाली जाएगी, और यह हवा अपना असर दिखलाएगी। नाम की महिमा न खाली जाएगी, यह हवा अपना असर दिखलाएगी। आग छू लो भूल कर या जान कर, आग छू लो भूल कर या जान कर, और देह जलने से न बचने पाएगी, देह जलने से न बचने पाएगी। खाइए औषधि किसी भी रोग की, और देह जलने से खाइए औषधि किसी भी रोग की, देह को कुछ फायदा पहुँचाएगी। नाम की महिमा न खाली जाएगी, ये हवा अपना असर दिखलाएगी। तो भैया भगवान का नाम कभी खाली नहीं जाता है। भगवान के नाम की महिमा एक ना एक दिन अपना असर अवश्य दिखलाएगी। लोग कहते हैं कि मुझसे अनजाने में पाप हो गया। जान में हो या अनजान में हो, पाप करोगे तो उसका फल भुगतना पड़ेगा। जैसे कि आगी आप छू लें तो आप भी जल जाएंगे, छोटा बच्चा छू ले वो भी जल जाएगा। भूल में छुओ या जान में छुओ, जलना तो पड़ेगा अवश्य। जिसको आग जोन भी टच करेगा वो भी जलेगा। इसीलिए जैसे कि आपके बुखार है तो बुखार की दवा आप जान में खाओ या अनजान में खाओगे। जब दवा खाओगे बुखार की तो अवश्य देह को फायदा पहुंचाएगी।